अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद वकास। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस के ऊपर। प्रेजेंट टेंस क्या होता है ये देखेंगे, इसकी पहचान के हवाले से देखेंगे, इसकी फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और कुछ एग्जांपल के थ्रू हम प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो नाजरीन, प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो टेंस हमारे पास होता है वो दो तरह के हो सकते हैं। एक को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं और दूसरे को पैसिव वॉइस बोलेंगे। जो एक्टिव वॉइस टेंस होता है हमारे पास, उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्टिव होता है, वो काम कर रहा होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट टेंस जो होता है आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं, उसको सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं आप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। The present indefinite tense is a tense that describes actions or situations at the present time. Present indefinite tense को उर्दू में आप फ़ेल हाल मुतलक कहते हैं। तो present indefinite tense एक ऐसा टेंस होता है जो मौजूदा वक़्त में किसी काम के करने को एक्सप्रेस, डिनोट जो यहाँ डिस्क्राइब करता है। तो इसकी एग्जांपल हम आगे जाके देखेंगे। इसके हम कुछ यूजेस देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस का जो फर्स्ट यूज है वो ये है कि प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एनी इवेंट ऑफ प्रेजेंट टाइम। मौजूदा वक़्त के किसी वाक़े को बयान करने के लिए प्रेजेंट टेंस जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, ही राइट्स अ स्टोरी, वो एक कहानी लिखता है। या अगर आप एक और मिसाल ले लें, जैसा कि इब्राहिम टेलीविज़न पर हर रोज़ एक ड्रामा देखता है। तो ये मौजूदा वक़्त में इब्राहिम टेलीविज़न पर एक ड्रामा देखता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो इसका अगला यूज देख लेते हैं। प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब अ हैबिट। अब हैबिट क्या होती है हमारे पास? हैबिट वो सारे काम जो हम रोजाना की बेस पे करते हैं या डेली बेसिस पे करते हैं, उसको हम बोलेंगे हैबिट। हैबिट को उर्दू में बोलते हैं आदत। तो फॉर एग्जाम्पल, आई गो फॉर अ वॉक डेली, मैं रोजाना सैर के लिए जाता हूँ। या आप लोगों में से बहुत सारे अफराद सुबह उठ के ब्रश करते होंगे। तो ये क्या है? ये एक हैबिट है। तो ऐसी हैबिट्स को इंडिकेट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसका अगला यूज देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू स्टेट द नेचुरल फिनोमिना। अब नेचुरल क्या है? नेचुरल का मतलब है कुदरत। फिनोमिना आप कह लें, हमारे पास सिंपली एक प्रोसेस है, यानी वो वाले प्रोसेस जो नेचुरली अक्कर होते हैं हमारे पास, उनको स्टेट करने के लिए, उनको डिनोट करने के लिए, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब सूरज जो है वो मशरक से निकलता है और गुरूब का किधर होता है? मगरब में। तो ये नेचुरल फिनोमिना की एग्जाम्पल है। अगला यूज देखते हैं। प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू स्टेट एनी यूनिवर्सल ट्रूथ। हमारे पास कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको स्टेट करने के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इस्तेमाल करते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यानी ऐसी सच्चाई जो हकीकत पर बेस कर रही हो या हकीकत पर डिपेंड करती हो, जिसको कोई चेंज नहीं, जिसको कोई शख्स भी चेंज नहीं कर सकता। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। इसको कोई भी इंसान नहीं बदल सकता या कोई भी इंसान ये नहीं कह सकता कि 2 और 2 5 होते हैं। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है। दुनिया में जितने भी इंसान इस दुनिया में आए हैं उन सब ने एक न एक दिन इस जहां से कूच कर जाना, इस जहां से रुखसत हो जाना है। तो ऐसी सिचुएशन या ऐसे यूनिवर्सल ट्रुथ को इंडिकेट करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो हमारे पास होता है उसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं।
अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। अगर हमारे पास उर्दू में फिक्रात आ जाते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसकी पहचान में ये होगा कि इस टेंस के उर्दू फिक्रात के आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह के अल्फाज आते हैं। मिसालें देखते हैं। मैं स्कूल जाता हूँ, आलिया हमेशा सच बोलती है, वो अच्छी किताबें पढ़ता है। तो नाजरीन आप देखें कि इन मिसालों के आखिर पर ता हूँ, ती है, ता है वगैरह के अल्फाज आ रहे हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सिंपली इसकी पहचान है। अगर आपको कुछ फिक्रात नज़र आते हैं तो जिनके आखिर पर ता है, ती है, ते हैं, ताहूं वगैरह के अल्फाज आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेंगे। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आगे मज़ीद सब कैटेगरीज हैं या सब डिवीजन है। उनमें आप कह सकते हैं कि जो कैटेगरीज हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। एक कैटेगरीज का नाम है वो है अफर्मेटिव। एक कैटेगरी का नाम होगा अफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंसेस। जो दूसरे उसका नाम होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। जो तीसरे उसका नाम होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। और एक एडिशनल है हमारे पास, वो नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। तो अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस, सादे फिक्रे जो होते हैं उनको हम बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो उनके लिए जो स्ट्रक्चर होगा, जो फॉर्मेशन होगी, तो वो ये होगी कि सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट होगा प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस SRES प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। तो नाजरीन आप देखें इधर, तो सब्जेक्ट अब सवाल आता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट ये है कि जो काम कर रहा होता है उसको हम कहते हैं वो सब्जेक्ट है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पहले हम वर्ब को देखते हैं। वर्ब जो होता है, वर्ब हमारे पास आप कह सकते हैं कि वर्ब को उर्दू में हम कहते हैं काम। तो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमने इधर जो फॉर्म इस्तेमाल करनी है वो फर्स्ट फॉर्म हमने इस्तेमाल करनी है। इसके साथ हमने S या ES का इजाफा करना है और उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर हमने फुल स्टॉप लगा देना है। नोट नाजरीन, आपने सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे पास सादे फिक्रे होंगे हमारे पास या फिक्रात होंगे हमारे पास, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हुए इन बातों का ध्यान आपने रखना है। अगर तो हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है उसके, तो फिर हमने जो वर्ब हमारे पास होगा उसके साथ S या ES का इजाफा करना है। जैसा कि मैंने इधर लिखा भी हुआ है, इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर ही शी इट देन एड SRES विद वर्ब। अगर हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ हमने S या ES का इजाफा नहीं करना। प्लूरल सब्जेक्ट में हमारे पास आ सकता है प्लूरल नेम्स, आई, वी, दे, यू, और कुछ ऐसे हमारे पास वर्ब होंगे जो एंड हो रहे होंगे ओ पे, डबल एस पे, SH पे, CH और X पे। उनके साथ हमने ES का इजाफा करना है और बाकी सब के साथ S का इजाफा करना है। ये एक ट्रिक है। इधर मैंने लिखा हुआ है when verbs ends in O, double S, SH, CH, X, add ES, beside these add S। अब हम कुछ हमारे पास फिक्रे हैं, एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे पास अगर सिंपल सेंटेंसेस आ जाएं तो उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग हमने कैसे उनको सॉल्व करना है या ट्रांसलेट करना है, कैसे हमने उनको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना, हमारे पास एग्जांपल है तोते बातें करते हैं। इसमें हमने पहचान करनी है, इसके आखिर पे आ रहा है ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है।
तो इधर हमारे पास जो अब हमने जो अगला काम करना है स्टेप 2 हमारे पास वो ये है कि हमने इसमें आइडेंटिफाई करना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो इधर जो सब्जेक्ट हमारे पास होगा तोते होंगे, तो क्योंकि तोते बातें जो काम कर रहे हैं वो तोते हैं, तो सब्जेक्ट जो हमारे पास है वो तोते हैं। और वर्ब यानी काम क्या है इसमें बातें करना, तो बातें करना जो हमारे पास वो वर्ब होगा। और ऑब्जेक्ट अगर हो तो ठीक है, अगर ना हो तो उसको छोड़ दें। तो इसको हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जो है वो उसको हम ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इधर क्या है हमारे पास पैरट्स। अब पैरट्स इधर प्लूरल है तो उसके आगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी उसके साथ हम एस या यस का इजाफा नहीं करेंगे। तो आगे इसके सब्जेक्ट के बाद क्या हमने लगाना था वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बातें करना जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं टॉक। ये हमारे पास वर्ब है और इसकी फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर इस्तेमाल होगी। इसके आगे हमने लगाना था ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके आगे आप फुल स्टॉप लगा दें सिंपली। अब नेक्स्ट देखते हैं अली अपने दांत साफ करता है। इसमें आपने पहचान करनी है आर पर क्या आ रहा है ता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेगा। इसी तरह आपने इसमें सब्जेक्ट जो है आइडेंटिफाई कर लेना है। इधर सब्जेक्ट जो है वो अली है, तो क्योंकि अली काम कर रहा है, और जो साफ है वो हमारे पास काम है, वर्ब है। तो उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है दांत, जिस पे काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आइडेंटिफाई करके हमने अकॉर्डिंग टू जो है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखाना है। सब्जेक्ट क्या है अली। अली क्या है सिंगुलर है इधर सब्जेक्ट, इधर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है अली। तो अली जो है वो इधर हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, तो हम आगे जो वर्ब होगा उसके साथ एस या यस का इजाफा करेंगे। इधर हमारे पास वर्ब लगाना है। वर्ब क्या था साफ, तो इधर हमारे पास जो वर्ब होगा वो होगा क्लीन। क्लीन का मतलब होता है साफ करना, तो इसके साथ एस का इजाफा करना है क्योंकि अली जो है वो हमारे पास सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे ऑब्जेक्ट क्या है दांत, तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे टीथ। हीज इसलिए लगा है क्योंकि इधर आ रहा है अपने दांत, तो ये पोजेशन को शो करने के लिए इस ऑब्जेक्ट से पहले हमने हिस लगाया है। हिस लगा के हमने आगे ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है टीथ। तो इस तरह हम ट्रांसलेट करेंगे ऐसे फिक्रात को। अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो होता है हमारे पास वो इनकार पाया जाता है। इसमें यूजुअली हमारे पास जो है वो डज नॉट और डू नॉट जो होता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमने डू लगाना है, उसके बाद डू या डज नॉट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। नोट आपने ये करना है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर है तो हमने डज नॉट का इजाफा करना है सब्जेक्ट के साथ। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है तो फिर हमने डू नॉट का इजाफा करना है सब्जेक्ट के साथ। जैसे कि मैंने इधर लिखा हुआ है इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन ऐड डज नॉट विद इट, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन ऐड डू नॉट विद इट। इसकी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो जैसे कि लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है, सबसे पहले हमने पहचान करनी है कि ये किस पर्टिकुलर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। जैसा कि इधर आर पे आ रहा है ती है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट करेगा। इसी तरह आपने जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। इधर जो सब्जेक्ट है वो है हमारे पास लड़की है, और ऑब्जेक्ट जो है जिस पर काम हो रहा है वो अम्मी है, और काम हमारे पास क्या है बुलाना, तो इधर बुलाती जो है वो हमारे पास वर्ब होगा। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हम इसको ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में कि ये कैसे इसको हमने ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है द गर्ल, और क्योंकि लड़की जो होती है उसको इंग्लिश में कहते हैं द गर्ल, तो द आपकी मर्जी है लगाना चाहें तो लगा सकते हैं।
नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। द गर्ल। उसके बाद हमने देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट इधर लड़की एक है तो सिंगुलर है, तो उसके साथ हमने डस नॉट लगाना है, तो डस नॉट लगा दिया। उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, वो क्या है, बुलाना। बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। तो कॉल हमारे पास जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो आगे हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, मदर। तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, इधर हर मदर लगाया। हर इसलिए लगाया क्योंकि वो पोजीशन को शो कर रहा है। इधर लिखा हुआ है अपनी अम्मी, तो इसलिए हमने लिखा है हर मदर। आगे हमने क्या लगा देना है, फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो है वो एग्जाम्पल है, आप चाय नहीं पीते हैं। तो नाजरीन, इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि इसमें नहीं का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल होगा। जब नहीं आएगा तो आप समझ जाएं कि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को तो इंडिकेट कर रहा है, लेकिन किस कैटेगरी से इंडिकेट कर रहा है, वो नेगेटिव सेंटेंसेस से इंडिकेट कर रहा है। इसमें नहीं का लफ्ज़ आपको मिलेगा। इधर जो अगली मिसाल है वो ये है कि आप चाय नहीं पीते हैं। तो इधर आप सबसे पहले आपने इंडिकेट करना है कि किस पर्टिकुलर सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये यहाँ पे ते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो आप इसके बाद आप जो है आइडेंटिफाई करेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। नाजरीन, मैं सॉरी, इधर मैंने छोटी सी मिस्टेक कर दी है। तो इधर आप जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, इधर मैंने यू लिख दिया है। तो इधर जो आप है, इधर मैंने लिखना था सब्जेक्ट। जो आप है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि आप काम कर रहा है, आप जो है वो काम कर रहे हैं ना, तो इसमें आप जो होगा वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो आगे जो है हमारे पास हमने देखना है वर्ब क्या है, चाय पीना। तो इधर वर्ब जो है वो भी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ऑब्जेक्ट देखते हैं कि किस पे काम हो रहा है, तो वो चाय पे काम हो रहा है। तो इधर जो है हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा वो चाय होगा। तो अब हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर इसको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, सब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि अगर सब्जेक्ट में यू, आई, वी, दे या प्लूरल नेम कोई आ जाए तो उसके साथ हमने फिर क्या लगाना है, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, डू नॉट। उसके बाद हमने क्या लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इधर जब आप चाय पीते हैं तो उसको बोलते हैं टेक। तो इधर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है, तो वो होगी हमारे पास चाय पीते हैं, तो चाय पीने को हम बोलेंगे टेक। तो इधर हमने जो वर्ब हमारे पास होगा वो टेक। तो टेक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इसके आगे ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास सिंपली क्या है, चाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टी। आगे हम क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप। अब जो थर्ड कैटेगरी है हमारे पास वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम इसका पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में यूजुअली आपसे सवाल किया जाएगा, इसमें उर्दू फिकरात में सवाल पाया जाएगा और आहर पे इसकी पहचान ये है बड़ी कि हमें कैसे पता चलेगा ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो इसके आहर पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, यानी सवाल का निशान होगा। तो इसकी फार्मेशन देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर या फार्मेशन की तरफ चलते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले डू या डस लगाना है प्लस सब्जेक्ट। तो उसके आगे हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो है वो हमारे पास क्वेश्चन मार्क है वो लगाना है। नाजरीन, इधर भी मुझसे स्लाइड्स बनाते हुए छोटी सी मिस्टेक हो गई है। इधर जो डू या डस नॉट है इसको कट कर दें, ये नहीं आएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है। तो आपने ध्यान रखना है कुछ बातों का, वो ये है कि अगर सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर होगा तो हमने सब्जेक्ट से पहले डस लगा देना है। अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल है तो फिर हमने सब्जेक्ट से पहले डू लगाना है। तो आखिर पे हमने क्वेश्चन मार्क का भी इजाफा करना है।
अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या बादल जोर से गरजता है? ये देखिए, पहले तो पहचान करनी है कि किस पर्टिकुलर टेंस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को इंडिकेट कर रहा है क्योंकि इसके आखिर पे ता है, आ रहा है। तो हम चलते हैं इसमें सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब जो है उसको आइडेंटिफाई करते हैं सबसे पहले। तो नाज़रीन, इसमें सवाल किया जा रहा है, क्या बादल जोर से गरजता है? क्या 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 का लफ्ज़ जो है वो सवाल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। क्या बादल जोर से गरजता है? और इसके आखिर पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है। तो इसमें हम अब सब्जेक्ट इंडिकेट करते हैं कि सब्जेक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास। तो इधर सब्जेक्ट जो है हमारे पास है वो बादल है। सब्जेक्ट बादल जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। गरजना जो है वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा। और जो हमारे पास ऑब्जेक्ट इधर नहीं है तो उसको छोड़ दें। अब हमने सबसे पहले देखना है सब्जेक्ट मतलब बादल। तो बादल जो है वो सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट से पहले हमने क्या लगाना है? डज। उसके बाद फिर हम लगाएंगे सब्जेक्ट द क्लाउड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इधर है गरजना। तो गरजने को कहते हैं थंडर। थंडर जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की। और ज़ोर से गरजता है और आखिर इसलिए हम एंड पे लगाएंगे लाउडली और आगे फुल क्वेश्चन मार्क। अगली एग्जांपल देखते हैं, क्या वो गरीबों की मदद करते हैं? इधर देख लें कि क्या आ गया, क्या सवाल पूछ रहा है इधर। तो आखिर पे क्वेश्चन मार्क भी है तो ये इंटेरोगेटिव कैटेगरी से बिलोंग करेगा। तो इसमें हम से पहले आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब। जो इधर हमारे पास सब्जेक्ट है वो है। तो ऑब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा है वो गरीबों, तो जो इधर गरीबों जो है वो ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है और मदद करना वो वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या वो गरीबों की मदद करते हैं? वो जो इधर हम लगाएंगे जो हमारे पास सब्जेक्ट है वो दे है। तो दे मैंने आपको बोला था जब आप सब्जेक्ट में दे आ जाए तो उससे पहले आपने क्या लगाना है? डू। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? वो दे। आगे हमने लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या है? हेल्प। उसके बाद हमने लगाना है पुअर, द पुअर। तो द पुअर यानी कि ऑब्जेक्ट लगाना है हमने। तो इधर द पुअर, उसके एंड पे हमने क्या लगा देना है? क्वेश्चन मार्क। अब हम लास्ट कैटेगरी की तरफ आते हैं, यानी ऐसे फिक्रात जिनमें सवाल भी और इनकार दोनों पाए जाते हों, उनको हम नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। उनकी फॉर्मेशन जो है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये है। सबसे पहले डू या डज, उसके बाद जो हमने लगाना है ऐड करना है वो सब्जेक्ट है प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसा कि एग्जाम्पल ये है, डू आई नॉट रीड अ नॉवल, आगे क्वेश्चन मार्क। डज शी नॉट हेल्प द पुअर, आगे क्वेश्चन मार्क। नाजरीन, मैंने कुछ फिक्रात प्रैक्टिस के लिए आप लोगों के लिए रखे हैं ताकि आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें और इस बार अच्छी तरह अबूर हासिल कर सकें। ये सेंटेंसेस आपके लिए हैं। आपने ट्राई करनी है इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और आप लोगों ने देख लेना है कि ये सिंपल सेंटेंस है और इसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उस फिक्रे को सॉल्व करना है। अगर तो फिक्रा नेगेटिव है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर को देख लेना है आपने और उसके अकॉर्डिंग आपने ट्रांसलेट करना है। और अगर इंटेरोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांसलेट करें। अगर फिक्रा नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव है तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने स्लाइड्स में लिखा था उसका स्ट्रक्चर फॉर्मेशन, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करें। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नाज़रीन, अगर आपको किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो related to present indefinite tense, you can ask me in comment box. I will reply you. So thank you for watching. Allah Hafiz.